दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजना है और मैं 17 साल की हूँ। हमारे घर में मम्मी पापा, मैं और मेरे 2 छोटे भाई रहते हैं। हम अमीर घराने से हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे पापा का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इसलिए वह अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर आते जाते रहते हैं। मेरे पापा का एक काफ़ी अच्छा दोस्त है और वही मेरे पापा के बिजनेस में पार्टनर भी है। उसका नाम मोहनलाल है और उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। मेरे पापा और मोहन अंकल दोनों ही साथ में पार्टियों में जाया करते थे। मोहन अंकल हमारे घर बहुत ज़्यादा आते रहते थे और उनकी नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती थी और वह मुझसे मेरी पढ़ाई और लाइफ के बारे में पूछते रहते थे। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका था। एक दिन की बात है, उस दिन के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। रविवार का दिन था। हम सुबह 10 बजे नाश्ता कर रहे थे, तभी मोहन अंकल का कॉल आया। उन्होंने पापा से आधे घंटे तक बातें की। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया था कि किसी पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं। कॉल रखने के बाद मैंने पापा से जिद की, मुझे भी आपके साथ आना है। पहले तो पापा नहीं माने, लेकिन मेरी जिद के आगे वह झुक गए। फिर शाम को मैं, पापा और मोहन अंकल तीनों साथ में पार्टी में गए। मैं पहली बार किसी पार्टी में गई थी। मोहन अंकल कार चला रहे थे और पापा उसी के पास आगे बैठे थे और मैं पीछे बैठी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि कितने दिनों के बाद कहीं घूमने जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा खास होने वाला है। अब हम लोग पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में सब लोग डांस कर रहे थे। मेरा मन भी डांस करने का था, लेकिन पापा ने मना कर दिया, इसलिए मैं खाना खाने के लिए चली गई। जब खाना खाने के बाद आई तो देखा कि पापा और मोहन अंकल कोई भी वहाँ नहीं थे। इसलिए मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन मुझे उन दोनों में से कोई भी नहीं मिला। कुछ देर बाद मुझे मोहन अंकल एक कमरे में जाते हुए देखे। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहाँ जाकर देखा तो मोहन अंकल एक लड़की के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेल खेल रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैं मोहन अंकल को अच्छे इंसान समझती थी। खैर, थोड़ी देर बाद देखने के बाद मेरा मन भी मचलने लगा। मुझे यह सब देखना अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से मोहन अंकल की नज़र मुझ पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आए और कहने लगे, बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तुम किसी को यह बात मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें जो चाहिए वो लाकर मैं दूंगा। मेरे अंदर से आवाज़ उठने लगी। मैंने एक झटके से कहा, मेरे साथ भी क्रिकेट वाला मैच खेलो। यह सुनकर वह दंग रह गए। वह बोले, बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। बस आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना होगा, वरना घर में मैं सबको यह बात बता दूंगी। उसने कहा, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहीं पे खेल लेते हैं। वहीं पर हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। 1 घंटे बाद मैं थक गई। थोड़ी देर बाद हम रेडी होकर जाने लगे। जब हम कमरे से बाहर निकले, तब मैंने पापा को किसी कमरे से कोई लड़की के साथ बाहर आते हुए देखा। मैं पापा को देखकर समझ गई थी कि वह भी। फिर हम कार में जाकर बैठ गए। मोहन अंकल कार चलाने लगे। थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए। घर जाकर मैं बेड पर लेट गई और अंकल अपने घर चले गए। फिर मैं स्कूल के बाद हर रोज़ अंकल के घर चली जाती और हम जमकर क्रिकेट खेलते और यह रोज़ का होने लगा।
क्योंकि मोहन अंकल हमारे घर के थोड़ी दूरी में ही रहते थे। अब मैं बहुत आनंदित रहने लगी थी। अब मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।